हेलो एवरीवन। अक्सर जब हम पहली बार डोमेन या होस्टिंग लेते हैं उस वक्त हमें कुछ परेशानियां पैदा होती हैं। जैसे डोमेन का नाम क्या रखें, होस्टिंग कहाँ से लें, इतनी सारी वेबसाइटें हैं, किस वेबसाइट से हम होस्टिंग लें। कोई इतनी सस्ती दे रहा है और कोई इतनी महंगी दे रहा है, किसकी सर्विस कैसी है। क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता है और हम एक कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं कि जब हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन बाय कर रहे हैं तो आखिर कहाँ से डोमेन लें और उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखें। आज मैं आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा जिनको आपको, जब भी आप डोमेन या होस्टिंग लें, उनको बाय करें, तो उन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना। जैसे जब भी आप कोई अपने लिए डोमेन ले रहे हैं तो उस वक्त आपको अपना जो नाम है, डोमेन का नाम है, वो एक थोड़ा यूनिक होना चाहिए। पहले आप सर्च कर लीजिए कि वेबसाइटों पर, अपने सर्च ब्राउजर में, कि जो आप नाम डाल रहे हैं उससे मिलता जुलता किसी और का तो नाम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वही नाम के और भी उसमें सर्चिंग में आते हैं। आपने नाम डाला है और उसी नाम से पहले ही सर्चिंग में आ रहे हैं। उस वक्त होगा क्या कि जिन लोगों की उस नाम से पहली वेबसाइट है वो पहले सर्चिंग में आएगी। आपकी क्योंकि अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, वो आपकी बाद में सर्चिंग में आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा अगर यूनिक रहेगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी वेबसाइट पॉपुलर जल्दी हो जाए, उस पर जल्दी ही ट्रैफिक आने लगे और वो सर्चिंग में भी आने लगे। जब भी आप अपना डोमेन लो तो वो यूनिक के साथ साथ छोटा होना चाहिए। जैसे एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड, या ICI बैंक। इसमें बैंक भी आ गया है और उसका नाम भी आ गया है। छोटे हैं SBI बैंक है, या और भी जैसे अमेजन.com, छोटा नाम है जो कि लिखने में भी आसान होता है। क्योंकि होगा क्या ना, अगर आप लंबा नाम ले लेंगे, रामालिंगम कुछ इस तरह से बड़ा नाम ले लेंगे, तो वो लिखने में परेशानी होगी और जो यूजर है उसको सही तरीके से उसको टाइप नहीं कर पाएगा। तो नाम छोटा होना चाहिए, 2 या 3 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना, 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, यानी कि कोई उसको आसानी से याद कर ले। जैसे अमेजन.com, फ्लिपकार्ट.com, कोई भी आसानी से ये शब्द लोगों की जुबान पर आसानी से आ जाते हैं। इसी तरीके से आपकी डोमेन का नाम भी आराम से उसको ठीक होना चाहिए, वो बोलने में आसान हो। कोई ऐसे वर्ड ना हो कि उसका प्रोनाउंसिएशन लोग उसको कर ना पाए। इजी हो, जैसे अमेजन.com में इजी है, IDFC बैंक.com में इजी है, वो सारी चीज़ें इजी हैं और उनको आराम से वो, उनको याद करने में आसानी होती है। जो भी आप डोमेन ले रहे हैं, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ले रहे हैं। अब मेरा, जैसे मेरे कंपनी का नाम है स्काई डिजिटल मार्केटिंग, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। या डिजिटल समृद्धि है, वहां पर भी क्लियर हो रहा है कि डिजिटल से रिलेटेड इनका काम है। मतलब आपके प्रोडक्ट को वो शो करना चाहिए कि हाँ, इनका प्रोडक्ट किस चीज़ का है। जैसे राठी रबड़ लिमिटेड, वहां पर रबड़ का नाम आ गया तो उनका प्रोडक्ट का उसमें आ गया कि ये रबड़ का काम करते हैं। राठी आयरन.com, आयरन का काम करते हैं। मतलब आपके नाम से ही आपका वो प्रोडक्ट भी उसमें अगर शामिल है तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये इस चीज का काम करते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने लिखा sky-marketing.com, वो इस तरह के जो डैश है, स्लैश है, @ ये ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे क्या है ना, टाइप करने वाले को प्रॉब्लम होती है और वो भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। स्पेशल करेक्टर हमें नहीं देना चाहिए डोमेन के अंदर। और किसी की भी हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी से मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे हम किसी अमेजन.com है, अमेबॉन.com कर दिया, या फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट.com कर दिया, तो वो जो हम एक कॉपी कर रहे हैं, एक करेक्टर हमने चेंज कर दिया, बाकी का नाम वही रख दिया। वो पहली नज़र में ही ऐसा आता है कि जैसे आपने किसी का डोमेन वो चोरी किया है या ये नकली है। लोगों पर उसका गलत इफेक्ट जाता है और उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। एक आपका जो एक्सटेंशन है, जैसे .com है, .in है, .net है, जब भी आप बाय करें तो .com जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मानी जाती है।
और वो सबसे महंगा भी होता है। उसके बाद जैसे डॉट नेट है, डॉट इन है, आपको अपना जो भी डोमेन है आप उसी के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। प्रेफर करिए डॉट कॉम मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिलता नेट ले सकते हैं, डॉट नेट, डॉट इन ले सकते हैं। ये जो एक्सटेंशन है इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अपने बिजनेस का कीवर्ड होना चाहिए आपका उसमें। जैसे आपका शूज बनाते हैं या प्रॉपर्टी का काम है आपका, आपने लिखा कुछ गुप्ता प्रॉपर्टी, अब वहां पर प्रॉपर्टी क्लियर आ गया है ना। या किसी ने आपको लिखा कोई और जहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो उसमें आ रहा है, जैसे सिंगल रबड़ फैक्ट्री डॉट कॉम, आपने यहाँ पर रबड़ का नाम लिख दिया तो रबड़ आ गया, इट मीन्स कि आप रबड़ का काम करते हैं। प्लास्टिक है, हरिओम प्लास्टिक डॉट कॉम, तो वहां पर हरिओम नाम आ गया है और प्लास्टिक आपका प्रोडक्ट आ गया है, यानी कि आप प्लास्टिक का काम करते हैं, वहां पर आपकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो रही है। इसके साथ साथ उसमें प्रोडक्ट का नाम आप जोड़ देंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, अगर उसके बावजूद भी आप अपना लोकेशन का नाम भी जोड़ देंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे आपने लिखा अनुपम प्लास्टिक पुणे वाले, अनुपम प्लास्टिक पुणे, या भंसाली इंडस्ट्रीज पुणे, पुणे लिख दिया या आपने दिल्ली डाल दिया तो उसमें क्लियर हो जाता है कि भंसाली इंडस्ट्रीज दिल्ली, तो ये कि दिल्ली वाले हैं। उसमें आपने लोकेशन भी डाल दिया, अपना प्रोडक्ट भी डाल दिया और अपना नाम भी डाल दिया, इससे एक आपकी क्लियरिटी हो जाती है, एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। जब भी आप अपना डोमेन बाय करें तो इस तरह से उन चीज़ों को थोड़ा सा फैक्टर को सोचना, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ होस्टिंग की। आखिर होस्टिंग में भी कई कई सारी कंपनियां हैं, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई होस्टिंग लें तो होस्टिंग कंपनी रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल से मतलब मेरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सस्ते के चक्कर में कोई ऐसी कंपनी पकड़ लें कि पता चला कि वो 1 साल बाद वो कंपनी ही गायब हो गई है। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, कुछ उनकी सर्विस भी इसी तरह की होती है कि कुछ उनके सर्वर कभी चलते हैं और कभी नहीं चलते, उसमें प्रॉब्लम यूजर को होती है। जब हमने कोई चीज़ बाय करी है और हम उसको एक प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और बार बार उसमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो हमारी वेबसाइट वो सही तरीके से रन नहीं कर पाएगी और फिर हमारी ना ही वो सर्चिंग में आएगी। तो कुछ कंपनियां होती हैं छोटी छोटी, वो सस्ते में तो दे देती हैं लेकिन उसके बाद 1 या 2 साल के बाद वो कंपनियां गायब हो जाती हैं। तो हमें जब भी हम कोई भी होस्टिंग या हमें अपना डोमेन लेना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कंपनी रिलायबल होना चाहिए। दूसरा, यूज करने में आसान होना चाहिए, मतलब उसका जो इंटरफेस है, उसका जो डैशबोर्ड है वो इजी हो। जब हम उस पर वेब वर्ड प्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे तो वो इजी हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाए वो उसमें हमारा जो है, क्योंकि हमें वर्ड प्रेस को उसमें इंस्टॉल करना है और वर्ड प्रेस के थ्रू हम जब हम उसमें अपना उसको वेबसाइट बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो वो इजी होना चाहिए। दूसरा, जो भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है होस्टिंग से या हमारा डोमेन से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन हमें इजी मिलना चाहिए। इजी से मतलब ये है कि जल्दी मिलना चाहिए। कुछ वेबसाइटें ऐसी हैं कि वो ना ही तो उनके कोई कस्टमर केयर है, वो केवल रिप्लाई करती हैं ईमेल के थ्रू। अब अगर वो ईमेल के थ्रू रिप्लाई करती हैं तो उसमें अगर ज़रूरत हमारी आज आज हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमने मेल डाला, उसका हमें सॉल्यूशन 3 दिन बाद मिल रहा है, तो उसमें डिले होता है और ना ही एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है। कम्युनिकेशन नहीं होएगा तो हम उसमें परेशान होते हैं कि हमारे आखिर हम प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस तरीके से आ रही है, प्रॉपर एक है। तो जो कस्टमर केयर है उनका वो प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए। सही से मतलब ये है कि हमारा वहाँ पर उनके बातचीत जो ना इजी हो, हमारी लैंग्वेज में हो। कुछ कंपनी ऐसी है कि उनके जो कस्टमर केयर वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, हिंदी में बात वो करते ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम आती है, हम अब उनको अपनी बात नहीं समझा पाते, उनकी बात हमारी समझ में नहीं आती है। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जो कि सही नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है कि हमें उनसे बात करनी होती है, तो वो हमें हमारा जो कम्युनिकेशन का गैप है वो दूर होना चाहिए। मतलब हमारा जो सर्विस है वो सही होना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने चाहिए हर तरह से, कम्युनिकेशन ठीक हो, जो उनका इंटरफेस है वो भी ठीक हो और सपोर्ट सिस्टम भी ठीक हो। ये सारी चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। सपोर्ट सिस्टम का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपना वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी है, तो उसके लिए अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो हम उसमें ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं।
दूसरा, जो आपका जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम से कम 2 GB, ये 3 GB, इतना तो होना चाहिए। वैसे इतना होता ही है, 50-50 GB तक होता है। तो उसका थोड़ा सा स्पेस पर भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। वर्ड प्रेस जब हम इंस्टॉल करें वो आसानी से इंस्टॉल हो जाना चाहिए। और एक आता है कि कुछ जो प्लान होते हैं उसमें केवल हम एक ही वेबसाइट को जनरेट कर पाते हैं किसी के अंदर, और किसी के अंदर हम मल्टी साइट भी, मल्टी डोमेन भी, उसके अंदर कई तरह की वेबसाइटें हम जनरेट कर सकते हैं एक होस्टिंग के ऊपर। तो वो हमें देख लेना चाहिए कि आखिर हमारी ज़रूरत क्या है। अगर हमें केवल एक ही वेबसाइट बनानी है तो हम उनका बेसिक प्लान ले सकते हैं, जो इसमें केवल हम एक ही साइट हम बना सकते हैं, वो सस्ती रहेगी। और अगर हमें मल्टीपर्पज बनानी है कि हमें एक ही वेब होस्टिंग के ऊपर अलग अलग डोमेन की कई हमें वेबसाइटें बनानी है, तो हमें प्लान फिर उसी तरीके से लेना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से हमें अपने जो वेबसाइट और डोमेन हम लेते हैं उसको किस तरीके से हमें लेना चाहिए। तो अगर आप अपना कोई डोमेन या होस्टिंग ले रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं ये डोमेन या होस्टिंग को लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी इसके लिए रिलायबल है। क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूजन की कंडीशन रहती है कि क्या, कौन सा ले, कैसे हम डोमेन को सर्च करें, क्या करें क्या ना करें। मैं आपको 3-4 कंपनियां बता रहा हूँ। जैसे GoDaddy है, आपने नाम भी सुना होगा, ऐड भी काफ़ी आता है, लेकिन ये मार्केटिंग काफ़ी करते हैं लोग जो है। मतलब अगर हम मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि इनसे मैंने डोमेन या मैंने होस्टिंग बाय करी है, उसके बाद इन लोगों के बार बार कॉल आने लगते हैं, बार बार कॉल आने लगते हैं नई प्लान अपने सेल करने के लिए जो है। तो थोड़ा सा इनकी मार्केट स्ट्रेटेजी इतनी ज़्यादा हाई है कि ये मतलब कस्टमर की प्रॉब्लम को छोड़ करके अपने प्लान बेचने पर ज़्यादा जोर देते हैं। जो बार बार कॉल आते हैं तो कस्टमर इरिटेट हो जाता है, वो थोड़ा सा इनके साथ में प्रॉब्लम है। वैसे सही है ये भी, लेकिन इसका आप देखेंगे तो ये मार्जिन के इन्होंने प्लान दिए हुए हैं। आपको जो प्लान लेना है, ये स्टार्टर प्लान है, इकोनॉमी है, ये डिलक्स है, और ये अल्टीमेट है। आपको अपनी अकॉर्डिंग अपना प्लान जो ना चूज करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर एक वेबसाइट बन सकती है, केवल 512 MB इसकी रैम है। इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, इसके अंदर 10 वेबसाइट तक बना सकते हैं, और इसके अंदर 25 वेबसाइट तक बना सकते हैं। ये इनके प्लान है, आप देख पा रहे हैं ये इस तरह का। इसी तरह के, और जब हम हमें अपना डोमेन या कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो हम सर्च कर सकते हैं इनके अंदर। जैसे अब ये नेमची है, नेमची भी बहुत अच्छी साइट है। अगर हमें कोई अपना डोमेन अपना सर्च करना है तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। जो मैंने डोमेन के बारे में आपको बताया था कि हमें डोमेन सर्च करना है, तो आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं, ये इनका सर्च बार है। अगर आपको कोई भी डोमेन लेना है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं सर्च इसको। जैसे मैं डालता हूँ राठी इंडस्ट्री। राठी इंडस्ट्रीज मैंने डाला है। अब ये दिखा देगा, अगर अवेलेबल होगा तो आपको दिखा देगा, अगर नहीं है तो ये उसको मना कर देगा। राठी इंडस्ट्रीज दिखा रहा है, लेकिन बहुत महंगा दिखा रहा है, 2420 रुपये का ये ऑलरेडी इनका बिका हुआ है। और भी इन्होंने दिखाए हैं, काफ़ी महंगे इनके प्लान है जो है। इसके इस तरह अगर हम और देखें, ई कार्ड फॉर डिजिटल, जैसे मैंने एक ऐसे ही डाला है ये, आप देखेंगे ई कार्ड फॉर डिजिटल। ये 773 का इनका प्लान है। इसी तरह से और भी सस्ते मिल जाएंगे इसके अंदर भी, लेकिन इनमें यहाँ पर ही ये नेमची है, ये नेमची का है। और इसी तरीके से इनकी होस्टिंग आती है। इसके बाद आता है नंबर होस्टिंगर का। होस्टिंगर भी ठीक है वेबसाइट तो, लेकिन ये इनके प्लान है 69 का है, और 129 का, 249 का। आप देखेंगे इसके अंदर एक वेबसाइट बन सकती है, इसके अंदर 100 वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें 50 GB SSD स्टोरेज है, उसके अंदर 100 है। इसी तरह जैसे जैसे आगे चलेंगे, इसके अंदर 100 वेबसाइट बना सकते हैं, और इसके अंदर 200 वेबसाइट, इसके अंदर 300, और इसके अंदर 200। और इसमें नीचे आप देखेंगे तो कुछ अलग इन्होंने फैसिलिटी दी है, डेली बैकअप भी ये लोग लेंगे इसमें। तो इनका
इस तरह से इन्होंने होस्टिंगर भी ये है। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और कंपनी है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट की मैं बात करूं तो इनका कहीं ज़्यादा बेटर है, इन कंपनियों से कहीं ज़्यादा बेटर ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये जब देते हैं एस एल सर्टिफिकेट इनका साथ है, डोमेन 1 साल के लिए फ्री है जब हम होस्टिंग लेते हैं, और 24/7 इनका एक्सपर्ट सपोर्ट है। एक्सपर्ट सपोर्ट आप देखेंगे इनका यहाँ पर जब हम कॉल के लिए करते हैं तो इनका एक टोल फ्री नंबर है और एक है लोकल नंबर, 22 से है इनका नंबर ये। तो ये लोकल नंबर है इनका। ये हिंदी में भी बात करते हैं और इंग्लिश में भी है। आप जिस लैंग्वेज, जैसे हमारा हिंदी हमें अगर बात करनी है तो ये हिंदी में भी हमें बात करते हैं और सॉल्यूशन देते हैं। 24/7 इनका आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको इनका प्लान दिखाता हूँ। तो आप जैसे देखिए, शेयर ये वर्ड प्रेस होस्टिंग है, शेयर होस्टिंग है 169 की। अगर हम इसमें आगे जाएंगे तो हम ये देखते हैं। अब ये यहाँ पर इनके प्लान है, इनके प्लान ये यहाँ पर आ गए हैं। जैसे आप देखेंगे 169 का इनका एक प्लान है। इसके अंदर ये एक वेबसाइट देते हैं, 50 GB SSD स्टोरेज है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हैं इनका। SSL सर्टिफिकेट भी साथ देते हैं ये। और वर्डप्रेस तो है ही है, वो सभी के अंदर ही होता है। दूसरा प्लान इनका 279 का प्लस एंड 279 चॉइस प्लस का। अगर आप कभी भी बाय करना है आपको, तो आप जो है ना ये वाला प्लस की बजाय चॉइस प्लस इसको लेना। इसका रीजन ये है, आप देखोगे दोनों का रेट सेम है, आप दोनों का रेट इनका सेम है। लेकिन चॉइस प्लस के अंदर एक जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है वो ये है कि ये डेली बैकअप आपका लेंगे, साइट का जो भी वेबसाइट पर आप उसके अंदर एंटर करेंगे, जो भी डेटा है आपका, वो सारा डेटा आपका ये डेली के डेली ये बैकअप लेंगे। ये इसमें फैसिलिटी है। और जब हमें एक ही प्राइस पे हमें दोनों मिल रहे हैं तो हम चॉइस प्लस के लिए क्यों ना जाएं। और अगर आपको एक ही साइट बनानी है तो आप एक साइट के लिए यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर जो सर्वर लोकेशन है, सर्वर लोकेशन इनका एक यूएसए है और एक इंडिया है। जब भी आप होस्टिंग या डोमेन लेंगे तो आप इसको इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने से होगा क्या कि जब भी जो भी आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो अच्छी रहती है। एक तो एक डेटा हमारा यूएसए में रखा हुआ है, एक है हमारे इंडिया के अंदर। जब भी सर्वर पर जाएगा पहले यूएसए जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आता है। एक हमारा इंडिया के अंदर ही है तो उसकी स्पीड हमारी अच्छी रहती है। जब भी आप अपनी होस्टिंग लेंगे तो पहले आप इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आगे का इनका प्रोसेस करेंगे। आप ये 3 प्लान इन्होंने दिए हुए हैं। अगर आपको केवल एक ही साइट बनानी है तो आप 169 वाले प्लान पर जा सकते हैं, बेसिक प्लान पर। और अगर आपको मल्टीपर्पज बनानी है, कई साइटें वेबसाइट बनानी है, तो आप जो है ये चॉइस प्लस पर जाना। आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर एक वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड दिया हुआ है। अनलिमिटेड एरिया 2 4 5 तक भी आप इन पर आराम से बना सकती हो, इन्होंने दिया हुआ है। ऐसे अनलिमिटेड वेबसाइट है और एसएसडी स्टोरेज है। उसके बाद इन्होंने और काफ़ी चीज़ें जो इन्होंने सारी ही चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो जो अगर मैं इनका कंपेयर करूं चारों वेबसाइट का कि इसमें अच्छा कौन सा है, तो मैंने जो कंपेयर किया है वो ये है कि ब्लू होस्ट इन कहीं से ज़्यादा अच्छी है। उसका रीज़न ये है कि इनका जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, और मैं इसी के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने और साइटों को भी देखा है, हर एक के बाद में थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम में सभी के साथ में प्रॉब्लम है। उनका सपोर्ट सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है और इनके प्लान भी ठीक हैं। थोड़ा ज़्यादा किसी के अंदर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कोई 50-100 रुपये कम है, कोई 50-100 रुपये ज़्यादा है। इससे ज़्यादा डिफरेंस और किसी का ऐसा है नहीं। लेकिन ब्लू होस्ट कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, दूसरे इनके प्लान भी अच्छे हैं, और जब भी हम कॉल करते हैं उसके बारे में सही तरीके से ये लोग समझाते हैं। आप ये देख रहे हैं सारी चीज़ें जो हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, आपको कोई होस्टिंग या आपको अपना डोमेन लेना है, तो आप ब्लू होस्ट की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा अपना रिकमेंडेशन है। बाकी आपकी चॉइस आपकी है कि आप किसको लाइक करते हैं, किस तरीके से हैं। मैंने आज जो एक्चुअल में कुछ लोगों के साथ में जो कन्फ्यूजन होता होता है उसको मैंने इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करी है कि हम किस तरीके से इसको अच्छी वेबसाइट के लिए मैंने आपको अच्छी डोमेन और होस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है चीज़ों का, और किन किन चीज़ों का हमें होस्टिंग में ध्यान रखना है।
और किस तरह से मैंने चार आपको आपको वेबसाइटें दिखाई हैं, चारों में से जो अच्छा लगा वो है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट को मैं प्रेफर करता हूँ। और आप उस रिसर्च करिए, पहले देखिए कौन सा आपको सूट करता है, और फिर उसी के साथ में ही आप डोमेन या होस्टिंग को बाय करिए। बाकी अगर आपको डोमेन या होस्टिंग बाय करनी है तो मेरे इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है जो आपको सीधा उसी वेबसाइट के ऊपर पहुंचाएगा। ये लिंक एफिलिएट लिंक है, जिसमें से थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सही वेबसाइट मिले तो मैं ब्लू होस्ट को रिफेयर आपको प्रेफर करता हूँ, और आप उस लिंक के थ्रू उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। धन्यवाद।